हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आयुष नीट यूजी 2024 राउंड थर्ड काउंसलिंग। मतलब कि जो आयुष की नीट यूजी 2024 आयुष की जो राउंड थर्ड की काउंसलिंग होने वाली है, वहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो दे दिया गया है। मतलब कैसा एलिजिबल क्राइटेरिया कि मतलब कुछ नए नियम हैं जिसको फॉलो करना होगा अगर आप आयुष नीट यूजी 2024 राउंड थर्ड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर वो नियम आप फॉलो नहीं किए तो आप काउंसलिंग में बैठ नहीं पाएंगे और आपको रिजेक्शन हो जाएगा, मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ आपको मैं एक नोटिस दिखा रहा हूँ। ये आयुष मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आयुष की तरफ से ये एक नोटिस है। इसमें इन्होंने कहा है कि नोटिस ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर राउंड थर्ड ऑफ आयुष यूजी काउंसलिंग 2024। तो अब इसमें कहना इनका ये है कि कैंडिडेट अगर राउंड फर्स्ट में और राउंड टू में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, लेकिन वो नीट यूजी 2024 का एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम में क्वालिफाई है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था राउंड फर्स्ट में और राउंड सेकंड में। ठीक, पहला क्राइटेरिया ये बता दिया। दूसरा क्राइटेरिया ये बताया है कि कैंडिडेट अगर राउंड फर्स्ट और राउंड टू की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराया था और सीट उसको कोई मिली नहीं थी, यानी कोई सीट अलॉट उसको नहीं हुई थी। यानी पहला क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि बंदा जो है कैंडिडेट नीट यूजी 2024 का एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किया है, लेकिन राउंड वन में या फिर राउंड टू में आयुष काउंसलिंग 2024 में वो पार्टिसिपेट नहीं किया था, ना रजिस्ट्रेशन कराया था। ठीक, दूसरा क्राइटेरिया ये कह रहा है कि बंदा जो है रजिस्ट्रेशन कराया था राउंड फर्स्ट में भी और राउंड सेकंड में भी, बट उसको कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी। देखिए, अब इस नोटिस पे आप पढ़ने की नीड नहीं है, एक शब्द में समझाता हूँ। अगर आप नीट यूजी 2024 का एग्ज़ाम दिए हैं और राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड की काउंसलिंग में आप बैठे नहीं हैं, तो आप अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाइए राउंड थर्ड की काउंसलिंग में और आप बैठ जाइए, पहला चीज़। दूसरा, जो कैंडिडेट राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन तो करवाए थे, लेकिन वो किसी कारणवश उनको सीट अलॉट नहीं हुई, ना राउंड फर्स्ट में ना राउंड सेकंड में, तो वो राउंड थर्ड में जो है पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उनको कोई नया रजिस्ट्रेशन कराने की नीड नहीं है। बात समझ गए? तो यही थी एक लेटेस्ट अपडेट। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे एक कमेंट में मैसेज ड्रॉप कर दिएगा, मैं वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश आपको करूँगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।